इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि शहर में 1 अक्टूबर से ई चलान सिस्टम नाफिज होगा। सेफ सिटी कैमरे खुदकार तौर पर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करके अगले दिन चालान घर भेजेंगे। 21 दिन में अदायगी न करने पर चालान डबल, जबकि 14 दिन में जमा कराने पर 50% रायत दी जाएगी। बसूरत दीगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। आगाह कीजिएगा अनुषा। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो एक बड़ा इकदाम सामने आने जा रहा है। अब हाथ से चालान नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस मशीन हाथ में लिए खड़े नजर आते हैं, वो खत्म हो चुका है। अब सेफ सिटी जो कैमरे लगने जा रहे हैं, वो सेफ सिटी वालों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जो है वो AI जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिससे आप कैमरों के जरिए चालान होगा। और DIG ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं, पीर मोहम्मद शाह साहब। सर, ये बताइएगा कब से शुरू हो रहा है ये, और इसमें मतलब जिस तरह कोई होता है मैं ये हूँ, मैं फला उसका बेटा हूँ, तो ये भी ख़त्म होने जा रहा है? जी हाँ, एक्चुअली जो ट्रैफिक पुलिस को ज़्यादा बैशिंग आती है या तकलीफ़ का सामना होता है वो जब पब्लिक को रोकते हैं और उनको उनकी गलती बताते हैं, तो इस दौरान काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है हमें। तो इस चीज़ को स्टडी करके और फिर दुनिया को देखकर हमने कानून में तरमीम लेकर आए और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको पास किया। कैबिनेट से पहले अप्रूव हुआ, फिर असेंबली में गई, फिर गवर्नर साहब ने उसको असेंट दिया। अब वो कानून बन चुका है। अब ये है कि ये पूरा महीना, सितंबर का महीना, हम लोगों तक यही बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक ज़िम्मेदार ड्राइवर का सबूत देना है। चालान जो है पोस्टल सर्विस के ज़रिए जाएगा और ये अगले दिन ही पहुंचेगा घरों को। और इसमें हमने 21 दिन का टाइम दिया है। 21 दिन के अंदर लोगों ने चालान जमा कराना है, और अगर कोई 14 दिन में करता है तो उसके 50% जो है फ़ाइन अमाउंट माफ़ हो जाएगा। अगर नहीं कराया जमा तो 21 दिन बाद डबल हो जाएगा फ़ाइन। फॉर एग्जांपल, अगर 5,000 है तो 10,000 हो जाएगा। और फिर 3 महीने तक भी ना जमा कराया तो लाइसेंस जो है वो सस्पेंड होगा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं कराया 6 माह तक, तो फिर जो उसका CNIC है वो इम्पाउंड होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। बड़े नुकसानात उठाने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी ही क्यों ना हो, सबको चालान भरना पड़ेगा और सबको अब जो है वो कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। और ये अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट करने जा रही है ट्रैफिक। 3 साल में नाम की तस्हीह न करने पर अदालत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसर पर बरहम। आपकी नाअहली की वजह से हम ये केस भुगत रहे हैं। 2022 में हिदायत की थी मामले का फैसला कर दें। जस्टिस इकबाल कलहुड़ो के रिमार्क्स, अदालत को मजाक समझा है, आपको जेल भेज सकते हैं। अदालत की डिप्टी सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन को तंबीह, कहा आपने सिर्फ इतला की, हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया। आइंदा समाअत तक फैसला ना किया तो आप जेल में हो सकते हैं। आगे बढ़े, खबर आपको दें कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट 12वीं जमात आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में पहली तीनों पोजीशंस तालिबात के हिस्से में आई। किरण अब्दुर्रहमान ने A1 ग्रेड के साथ पहली, अरीबा अब्दुल रशीद ने A ग्रेड के साथ दूसरी, जबकि अल्फिया शाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप के इम्तिहानात में 2615 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की, जिनमें से 1187 कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 45.39% रहा। कारोबारी दुनिया से खबर आपको दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 651 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,622 की सतह पर ट्रेड करने लगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान मुसलसल बरकरार है। इस हवाले से देख रहे हैं आज भी 100 इंडेक्स ने 1.5 लाख की सतह एक बार फिर बहाल की है। क्या मार्केट अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है? इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए अरसलान मौजूद है। अरसलान, 1,51,000 की सतह पर मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना था, आज एक बार फिर 1.5 लाख की सतह बहाल की है, क्या देख रहे हैं? देखिए, आप जब भी देखें मार्केट तब अपने हाई पे आती है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, और यहाँ पर भी यही हुआ। 1,51,000 को मार्केट ने जब टच किया उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और 1,48,000 तक इंडेक्स आ गया था। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में वापस जो है ना अगेन मोमेंटम बिल्ड हुआ है, और जो सरमाकार हैं उनकी नज़रें हैं वज़ीर आज़म के विज़िट जो इन्होंने चाइना पर किया है उस पर, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं 2 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट जो है ना वो बेहतरी की तरफ आ रही है। अभी ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें कि जिसने पार्टिसिपेट किया है वो सीमेंट सेक्टर है, स्टील है, रिफाइनरी ने कल बेहतर परफॉर्म किया था। आज हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स जो है ना अच्छा मोमेंटम बिल्ड किए हुए हैं। तो आप देखिए ओवरऑल जो सेंटिमेंट है स्टॉक मार्केट में वो पॉजिटिव है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में जो 1,51,000 का इंडेक्स था
वो मार्केट ब्रेक कर सकती है। ठीक है, आने वाले दिनों में मार्केट में प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। इस हवाले से स्टॉक माहिरीन का कहना है कि फार्मा, सीमेंट और स्टील सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी है। जी। एहसनाबाद फेज 1 में फैक्ट्री में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। गुज़श्ता रात मुसल्लह मुल्ज़िमान गिरोहों की शक्ल में फैक्ट्री में दाखिल हुए और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। एहसनाबाद फेज 1 में फैक्ट्री में डकैती की बड़ी वारदात हुई। गुज़श्ता रात मुसल्लह मुल्ज़िमान गिरोह की शक्ल में फैक्ट्री में दाखिल हुए और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता रात मुसल्लह मुल्ज़िमान गिरोह की शक्ल में फैक्ट्री में दाखिल हुए। एहसनाबाद फेज 1 में फैक्ट्री में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। इस पर बात करेंगे दुर शहवार से। बताइएगा दुर शहवार। जी, गुज़िश्ता रात कराची में 11:15 बजे एहसनाबाद में एक फैक्ट्री में एक वारदात हुई है डकैती की, जिसमें पहले 6 मुसल्लह मुल्ज़िमान जो थे वो पैदल आए हैं, उसके बाद 2, उसके बाद फिर कुछ मुसल्लह मुल्ज़िमान बाइक पर सवार होकर यहाँ फैक्ट्री में आए, जिसमें उन्होंने सोए हुए चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी जेब से चाबी लेके फैक्ट्री का दरवाज़ा खोला और यहाँ पर डकैती की वारदात धड़ल्ले से की। अच्छा, इस पे बात करने के लिए फैक्ट्री की एक वर्कर मेरे साथ मौजूद है, इनसे वाक़े की तफसीलात जानेंगे। वाक़या किस तरह से पेश आया था? अस्सलाम वालेकुम। हुआ है इस तरीके से, हुआ कुछ इस तरीके से, क्या नाम है, चौकीदार सो रहा था। तकरीबन 23 से 24 मशीनें यहाँ से चले गई हैं, मोटरें चले गई हैं, सही है। चौकीदार को भी बहुत मारा, तकरीबन 20 से 22 बंदे होंगे। उन लोगों ने इसको निशाना बना के यहाँ से सामान ले आ चुके हैं। तकरीबन लाखों का नुकसान हो गया है यहाँ पे हमारा। सामान क्या क्या गया? सामान मशीनें गई हैं। नई नवेली दुल्हन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करने का केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जुनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम आशोक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नई नवेली दुल्हन से गैर फितरी अमल करने और उसे तशद्दुद का निशाना बनाने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में मुल्जिम अशोक की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। मुल्जिम अदालत से रिलीफ लेने में नाकाम हो गया। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाते हुए मुल्जिम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम इस मरहले पर ज़मानत का हकदार नहीं है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये जो मुल्जिम है, इसने अपनी बीवी के अंदर जो है लोहे का रॉड डालकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके साथ गैर फितरी अमल का भी मुर्तकिब हुआ था। जबकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम अदालत के सामने अपना एतराफ़ जुर्म भी कर चुका है। मुतासिरा खातून चंद दिन कोमा में ज़ेरे इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गई थी। मुल्जिम इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में है और इसके खिलाफ थाना बगदादी में ये मुकदमा किया गया था। जी, पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। दरखास्त गुजार के मुताबिक 80 नंबर वालों को नाअहल जबकि 40 नंबर लेने वालों को अहल करार दिया गया है। अदालत ने फ्री कैन से जवाब भी तलब कर लिया। इस पर तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताएगा क्या तफसीलात हैं? देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। महकमा पुलिस में कांस्टेबल की भर्तियों में मुबैना बेज़ाब्तियों का ये मामला है, जहाँ पर जो मुतासरीन उम्मीदवार हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार की है कि जिनके नंबर जो हैं वो कम आए थे उनके रिकमेंडेशन लिस्ट में उनका नाम आया है, जिनके हाईएस्ट नंबर आए थे उनका रिकमेंडेशन में कोई नाम नहीं है। इस वक्त दरख्वास्त गुजार जो मुतासरीन हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपनी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है? हमने जो है ना ये करा है कि हम लोग हाईएस्ट मेरिट पे थे। हमारे साथ जितने भी लोग हैं ना उनके 80 प्लस मार्क्स हैं उनके, लेकिन उनको मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं दिया। इन्होंने 40 प्लस वालों को जो है ना मेरिट लिस्ट में नाम दिया। आउट ऑफ प्रोविंस जाके इन्होंने 150 से 200 लोग जो है ना इन्होंने भर्ती करे हैं इसमें ना। और इन्होंने सियासी भर्तियाँ करी हैं जिसमें जो ना इन्होंने मेरिट कैसे बनाई है, 40 नंबर वाले की कैसे मेरिट बन गई। तो हम इन लोग बोलते हैं कि हम इंटरव्यू में फेल हो गए होंगे। जब हम इंटरव्यू में फेल हो गए तो इन्होंने 40 नंबर वालों को कैसे सीटें दी हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए हमने पिटीशन डाली है। 4 पिटीशन हम डाल चुके हैं। हमारी 2 तारीख आज की दी थी। जज ने जो है ना IG DIG एडिशनल IG होम मिनिस्टर को जो है नोटिस जारी करे थे, लेकिन आज वो नहीं आए ना, तो उन्होंने दोबारा उनसे जवाब तलब करा है ना। अब 9 तारीख जो है उन्होंने ट्यूसडे को उनको तलब करा है दोबारा। तो आप कितने दरख्वास्त गुजार हैं? मुतासरीन कितने हैं? हमारे जो है 30 लोग हैं अभी जिन्होंने पिटीशन डाली हैं। तो आपके कितने नंबर्स आए थे? मेरे 80 प्लस मार्क्स हैं। बाकी जितने भी उनके 80 प्लस 85 90 95 वाले भी हैं हमारे पास। देखिए जी, इनका यही कहना है कि रिटन टेस्ट में इनके हाईएस्ट मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू में इनके नंबर्स भी नहीं बताए गए। जिनके 40 नंबर थे उनको जो है अहल करार दिया गया है, जिनके 80-85 नंबर थे उनको नाअहल करार दिया गया है। लिहाजा आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 9 सितंबर को होगी।
अब बात कर लेते हैं मानसून की। और मुल्क भर में मानसून और सैलाब की सूरत हाल के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से लाहौर रवाना होने वाली 2 ट्रेनें मनसूख और 2 ताख़िर का शिकार हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मुल्क भर में मानसून की बारिश के बाद जो है वो देखा जा रहा है कि सैलाब की तबाकारियों का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त कराची से रवाना होने वाली आज ट्रेनें जो है वो मुअत्तल की गई हैं, जबकि कराची से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें जो मुअत्तल की गई हैं, जबकि 2 ट्रेनें जो वो ताख़िर का शिकार हैं। कराची से लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस और पाक विल्स एक्सप्रेस को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है मुसाफिरों की कम तादाद के बायस। और सबसे बड़ा खदशा जो है वो इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए जो वो मुसाफिरों ने अपने सफ़र को जो है वो कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद जो है वो शदीद कम देखी जा रही है। इस वक्त भी यहाँ पे जो मुसाफिर बैठे हुए वो रहमान बाबा एक्सप्रेस के बैठे हुए और इनकी भी कुछ ज़्यादा ख़ास जो है वो तादाद जो वो नज़र नहीं आ रही है, वरना सूरत हाल ऐसी भी होती है कि लोग ज़मीनों पर बैठ के भी जो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। और ताख़िर की बात करें तो आज कराची से लाहौर रवाना होने वाली कराकरम एक्सप्रेस जो है वो 1.5 घंटे ताख़िर का शिकार है। 3 बजे 4:30 बजे जो है वो कराची कैंट स्टेशन से कराकरम एक्सप्रेस रवाना होगी, जबकि तेज़गाम एक्सप्रेस भी 5:30 के बजाय जो है 6:30 बजे रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। रावलपिंडी जाने वाली तमाम ट्रेनों के जो वो रास्ते जो है वो तब्दील किए गए हैं, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल देखते हुए जो मुसाफिरों की जो है वो हिफाजत पहले है। जबकि जो मिल्लत एक्सप्रेस है उसमें भी बताया जा रहा है कि ताख़िर का शिकार है, पर रेलवे इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो फैसलाबाद अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई जो रवाना होगी। एक रूट जो उसमें कैंसिल किया गया है ताकि सैलाब की सूरत हाल से जो बचा जा सके। जबकि आज जो मुसाफिरों का रश है कराची कैंट स्टेशन पर वो भी कम देखा जा रहा है। और ये सिलसिला रेलवे इंतजामिया भी जो मुसाफिरों से अपील करती है कि इस वक्त में जो है वो अपने सफ़र को जो है वो मुख्तसर कर दिया जाए, जो दूर दराज से सैलाब के इलाके हैं वहाँ पर सफ़र ना किया जाए। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल से मुतालिक। शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है, जबकि आज शहर में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मसोरी का सिलसिला जारी है। हब्स की भी एक कैफियत है। सुबह सवेरे मौसम कदरे बेहतर था, लेकिन इस वक्त जो है शहर कायद में एक हब्स की कैफियत है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जो है आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरआलूद और मरतूब रहेगा, जबकि आज रात जो है वो बूंदाबांदी का भी इम्कान है। इस वक्त शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 32 डिग्री दर्जा हरारत है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है इस वक्त 36 से 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वक्त जो है शहर में हवाएं चल रही हैं। शहर में जुनूब मगरिब से हवाओं की जो रफ्तार है वो 16 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 60% से ज़ायद है, जिसके बायस जो है शहर में एक हब्स की कैफियत है। अब बारिशों के हवाले से बात कर लें तो फ़िलहाल जो है महकमा मौसमियात की जानिब से अभी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कराची में जो है वो 8 सितंबर के बाद बारिश के इम्कानात अब बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान कराची में बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। जी। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बायस महंगाई का नया तूफान। गाय और बकरे के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केटों में सरकारी नरखों को हवा में उड़ा दिया गया। बकरे का गोश्त सरकारी कीमत 2000 के बजाय 2400 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। जल्दी अमराज के सबसे बड़े अस्पताल में मशीनरी खराब, तिबी अमले की अदम मौजूदगी से मरीज परेशान है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज के डायरेक्टर ने अस्पताल में सहूलियात देने और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने का भी मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर की रिव्यू से। आगाह कीजिएगा। देखिए जी बिल्कुल सिंध भर में, बल्कि ख़ासतौर पर कराची की अगर बात की जाए तो कराची में जल्दी अमराज के हवाले से इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ बहुत बड़ा इदारा है, जिसमें हर रोज़ हज़ारों की तादाद में OPD भी होती है, सर्जरी भी होती है, लोगों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती है जल्दी अमराज के हवाले से। लेकिन इस इदारे की अगर बात की जाए तो मशीनरी की बात की जाए तो बहुत पुरानी मशीनरी है, मौजूद तो है लेकिन बहुत पुरानी, आउटडेटेड है। उसके अलावा अगर बात की जाए लोअर स्टाफ की तो वो भी बहुत कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से अस्पताल के जो उमूर है योमिया उमूर चलाने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस सवाल से बात करेंगे डायरेक्टर मोहम्मद परेल जो कि हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि इदारे की अगर बात की जाए तो मशीनरी की, लोअर स्टाफ की, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की, इस सवाल से हुकूमत सिंध या सेक्रेटरी हेल्थ या वज़ीर सियासत की बातचीत या कोई इस तरह के पैगाम या कोई ख़त वगैरह लिखे गए हैं? अच्छा, हमारी जो है हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है सेक्रेटरी साहब को, मैडम मिनिस्टर हेल्थ को, और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस है हमें।
और वो पूछते रहते हैं यहाँ पे हमें। तो असल में जो आपने मसाइल का जिक्र किया है, एक तो स्टाफ के हवाले से हमारे पास डॉक्टर्स कमिटेड हैं और वो जो है कमिटमेंट के साथ जो है डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। एज सच डॉक्टर्स का इशू नहीं है, पैरामेडिक जो सपोर्टिव स्टाफ है उनकी जो है हमें बहुत ज़रूरत है। वो हमारे पास 1/3 जो है काम कर रहे हैं, 2/3 जो है वैकेंट पोस्ट है। तो एक तो उनकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो उनकी अशद ज़रूरत है कि वो मसले हल हो जाएं। दूसरा ये है कि ये जो यहाँ पे हमारे पास मशीनरी है वो मेरे ख्याल में कहीं किसी और जगह पे नहीं है। वो जो है अभी आउटडेटेड हैं और रिपेयर पे उनका बहुत खर्चा होता है और मोस्टली जो है वो काम मांगती हैं। तो उनके उसके लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि वो भी जो है अगर नई हमें मशीनें मिल जाएं तो वो पेशेंट की बेहतरी के लिए है और पेशेंट को फ़ायदा होगा इसका। देखिए बिल्कुल सिंध भर में अगर बात की जाए जल्दी अमराज की तो बहुत बड़ा इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़, जिसमें लोअर स्टाफ यानी पैरामेडिक्स स्टाफ की बात की जाए तो उसकी भी किल्लत है। वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से गुजारिशात भी की है, काफ़ी मरतबा अर्ज़ भी रखा है, लेकिन मज़ीद कोशिशें होगी ताकि इस अस्पताल को मज़ीद बेहतर बनाए। जी अभी आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची पूनम ज़फ़र अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर से इज़हार यकजहती के लिए पहुंच गए। कहना है कि वजीफा ना मिलने पर असम्बली और काउंसिल में एहतजाज किया जाएगा, डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सबसे बड़े अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहां पर हाउस जो PG और हाउस ऑफिसर्स हैं गुज़श्ता 5 माह से वजीफे से महरूम हैं, जिनसे इज़हार यकजहती करने के लिए अमीर जमात इस्लामी कराची पूनम ज़फ़र साहब यहाँ पर पहुँचे, उनसे इज़हार यकजहती भी किया। जबकि इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का भी दौरा किया, जिन्होंने शदीद बरहमी का भी इजहार किया। और तो हम बात करेंगे कि डॉक्टरों के वजीफे के हवाले से, ओवरऑल KMC के अस्पतालों के हवाले से और जो डॉक्टरों के साथ रवैया है उसके हवाले से पूनम साहब क्या कहते हैं, इस हवाले से इनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे ओवरऑल के शुबा तिब में डॉक्टरों की बड़ी खिदमत हैं, क्या कहेंगे आज के हवाले से, और जो वजीफ़ा नहीं मिल रहा है इस पर भी क्या कहेंगे? देखिए, आज हम यहाँ डॉक्टर से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और डॉक्टर के साथ जिस तरह की मेयर साहब ने लैंग्वेज इस्तेमाल की कि जिसको काम करना है काम करे वरना उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ज़ाहिर बात है ये मुल्क और कौम के मसीहा हैं, ये वो लोग हैं जो मुआशरे की क्रीम हैं और ये यहाँ तक पहुँचे हैं, मेडिकल की तालीम हासिल करके हाउस जॉब कर रहे हैं। हमें तो ये बताया जाए कि क्यों इन लोगों की सैलरीज रिलीज़ नहीं की जाती जब आपके पास बजट मौजूद है, जब आपने अपने बजट में KMC के बजट में 20 करोड़ 88 लाख रुपए बजट एलोकेट किया हुआ है, चाहे वो हाउस जॉब ऑफिसर्स हों या PGs हों। PGs के लिए आपने मज़ीद 17 करोड़ 3 लाख रुपए बजट एलोकेट किया है।